अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज जो डेट है वो है 17 अगस्त 2024 और माशाल्लाह से जो है वो आज मेरे पापा जा रहे हैं गारे हिरा। वैसे तो मेरा भी इरादा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले जा चुकी हूँ, अगर आप सबने मेरी वीडियो देखी हो, लेकिन मेरा दोबारा से इरादा था कि नया रास्ता बना है, काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी कि भाई नया रास्ता दिखा दें, तो सोचा था कि नए रास्ते पर जाकर जो है वो आप सबको नया रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन तबीयत ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर बेटर यही है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक और बार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कोशिश करेंगे। खैर अभी पापा जा रहे, मैं और मम्मा जाएंगे, एक मॉल जाना था, हम वहाँ जाएंगे और पापा को पहले ड्रॉप कर। ये है जी गारे हिरा का रास्ता। माशाल्लाह बहुत सारे लोग कह रहे थे नया रास्ता बन गया है, इस तरह कुछ ख्याल रखना। ये पापा जा रहे माशाल्लाह जी गारे हिरा, अल्लाह पाक खैर से लेकर जाए, खैर से आए। बहुत खूबसूरत रास्ता बन गया, मैं समझी शायद ये कोई मॉल है, लेकिन ये तो गारे हिरा का रास्ता बना है माशाल्लाह। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो फूड आउटलेट भी है। ये है हाइपर अल वफ़ा, हम आ गए थे यहाँ पर मक्का में हाइपर अल वफ़ा, और यहाँ पे जो है मुझे जिपास का हेयर ड्रायर मिला। मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है और यहाँ पे, और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, तो ये है जी, ये 30 रियाल में मिला है और फर्स्ट टाइम मैंने हेयर ड्रायर लिया है। इनका हेयर स्ट्रेटनर भी मिल रहा है 30 रियाल का। काफ़ी कुछ ऑफर्स लगाए हुए हैं जी पास वालों ने। आई थिंक 10 रियाल का जो है ये बहुत प्यारा सा, ये बच्चों के लिए आई थिंक इस तरीके से। अभी इसके साथ पता नहीं कोई पेन होता है नहीं होता, लेकिन ये इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर ले लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कस्टमर सेंटर है, वहाँ पर बिल दिखा दें और वो फिर आपको वारंटी कार्ड दे दें। फिर जो है वो पेमेंट कर दी थी, लेकिन भाई ने कहा कि ये काउंटर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कस्टमर सर्विस है, आप वहाँ जाकर बिल दे दें तो आपको वारंटी कार्ड दे देंगे। और वारंटी कार्ड आपको यहीं पर आना पड़ेगा, यानी कि इसी जगह पर आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और ये मिल गया जी हमें वारंटी कार्ड। ये हमने सोचा यहाँ पे 20 रियाल का मिल रहा है कॉफ़ी ग्राइंडर, ये मम्मा को चाहिए था तो हमने सोचा ले लेते हैं, लेकिन आप इसको देखें और फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये है 20 रियाल का। तो यहाँ पर जो भाई मुझे हेयर ड्रायर वगैरह दिखा रहे थे और मैंने उनसे बोला, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये सही होगा या नहीं, प्लीज़ मुझे ऑनेस्टी के साथ बताइएगा, क्योंकि 20 रियाल भी बहुत अहमियत रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला ले लें, ये 49 रियाल का। और आप देखें वो और ये तकरीबन सेम टू सेम है। तो आई थिंक उसको जो है इसकी कॉपी बनाया गया है, लेकिन भाई ऑनेस्ट थे, तो दुआ है अल्लाह पाक उनके रिस्क में बहुत बरकत है, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ उन्होंने मुझे बता दिया कि ये चीज़ नहीं चलेगी इतनी। तो खैर मैंने सोचा आपसे भी रिव्यू शेयर करती हूँ। ये हमने जी ये हाइपर अल वफ़ा, और ये है ओसिस मॉल सूक अल काकिया, जैसे पहले एक वीडियो बनाई थी उसी तरीके से ये है। यहाँ पर होलसेल मार्केट है। इसका पूरा जो प्रॉपर व्लॉग होगा वो सेपरेट अपलोड करूँगी। और लेने में हमने सिर्फ यहाँ से लिया है हेयर ड्रायर, और काफ़ी कुछ देखते रहे हम कि चले कुछ समझ आए, लेकिन ऐसा अभी कुछ समझ नहीं आया। तो खैर अभी वापस चलते हैं, और अभी तकरीबन 6 बज गए हैं। आज है जी 17 अगस्त 2024 और 18 अगस्त 2024 जो है वो बस लगने वाली है। अभी हम जा रहे हैं जी हरम, और आज जो है माशाल्लाह से मेरे पापा गए थे गारे हिरा, और माशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो चले गए ऊपर, यानी कि जबल अल सौर से गारे हिरा। और मैं और मम्मा गए थे, आपने मेरे क्लिप में देखा होगा कि हम मार्केट गए थे और हम पहुंचे होंगे, थोड़ी देर में पापा की कॉल आई, तो मुझे लगा वैसे ही वो बता रहे होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि हर थोड़ी देर में मुझे कॉल कर लेना। तो उन्होंने मुझे कहा मैं ऊपर पहुंच गया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी माशाल्लाह से वो ऊपर पहुंच गए थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी होकर आ गए। और मैं जब गई थी मुझे तो बहुत देर लगी थी, अगर आप सबने मेरी गारे हिरा वाली वीडियो देखी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेमिना जो है वो लगता है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुई थी उस वक्त। और
गारे सौर जब मैं गई हूँ तो वो भी मुश्किल हुई थी, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। तो खैर अभी जो है वो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद कोशिश करेंगे एक बार फिर से हजर असवद के बोसा के लिए। अभी अंदर चलते हैं और आपको ये जो गेट है दुनिया की सबसे हसीन जगह का वो दरवाज़ा है जो आपको सबसे ज़बरदस्त और हसीन जगह लेकर जाता है माशाल्लाह। गेट नंबर 79 फ़हद गेट से जब हम एंटर होते हैं तो सीधा काबा नज़र आता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी उम्रा गाइड, उसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया कि आप कैसे जो है वो होटल से निकले और किस तरीके से आप उम्रा करने के लिए किस दरवाज़े से कैसे और किस तरीके से आ सकते हैं और किस वक्त तक नज़रें आपने झुका कर रखनी है। तो हम काफ़ी दिन से यहाँ से आ रहे थे, लेकिन सामने जो है यहाँ पर रेनोवेशन हो रही थी तो काबा नहीं नज़र आ रहा था। आज तकरीबन इतने दिन बाद जो है वो इस तरीके से नज़र आया, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी जब से मैं मक्कातुल मुकर्रमा आई हूँ कि भाई अभी के हतीम के टाइमिंग्स बता दें और ये भी बता दें कि किस तरीके से जो है वो हम हतीम जा सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, किन बातों का हमने ख्याल रखना है, तमाम को आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। मर्द के लिए क्या टाइमिंग है, ख़वातीन के लिए क्या टाइमिंग्स है, सब इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उम्रा हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मर्द हजरात की। तो मर्द हजरात के लिए जो है वो सुबह का टाइम है, यानी कि सुबह तकरीबन 7:30 से लेकर 12 बजे तक का टाइम जो है वो मर्द हजरात के लिए हतीम का है। आप कोशिश करें, अगर आप भाई हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो में जो वक्त आपके लिए सूटेबल हो आप उस वक्त आ सकते हैं। और अगर आप ऐसे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप थोड़े एजिड हैं और आपको धूप से मसला है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप तकरीबन जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाएं, क्योंकि उस वक्त धूप की उतनी शिद्दत नहीं होती जो टाइम गुजरने के बाद होती है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप सुबह में आ जाएं और फिर आप बासानी इंशाल्लाह हतीम में नमाज अदा कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं जी ख़वातीन के टाइम की। तो ख़वातीन के लिए जो हतीम का टाइम है वो इस वक्त है रात के तकरीबन 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अगर टाइम बताया जाता है तो वो आखिर वक्त में आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे, क्योंकि टाइम जैसे ही होता है वैसे ही ये बंद कर देते हैं। फिर वही बातें, आप इनसे रिक्वेस्ट करें, कुछ भी करें, टाइम ख़त्म, अब आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो कोशिश करें 10 बजे का टाइम है तो आप यहाँ से इशा के बाद मताफ़ में बैठ जाएं, वेट कर लें, जब रश कम हो जाए तो आप आगे की तरफ चले जाओ। जैसे ही हतीम खुले वैसे ही जो है वो आप हतीम में नमाज़ पढ़ लें। बहुत आसानी से आप जा सकते हैं, यानी कि बहुत सुकून के साथ लाइंस बनती हैं। और पहले जो ये था कि हतीम के आसपास जो है ख़वातीन बहुत जमा होती थी और बहुत धक्के और ये था, अब इन्होंने ये हटा दिया है। अब क्या कर दिया, बैरियर्स लगा दिए हैं, 2 लाइनें बनती हैं, पहले एक में से जाते हैं फिर दूसरी में से जाते हैं, फिर वहाँ पर एक शूरता खड़ा है वो आधे में से रास्ता बंद कर देता है, और उसके बाद जो है वो जो आगे ख़वातीन होती है जब वो हतीम में चली जाती है फिर वो रास्ता खुलता है। तो इस तरीके से आप हतीम में बासानी जा सकते हैं, लेकिन बस आपने टाइम के साथ पहुंच जाना है। और कोशिश करें कि अपनी बारी का इंतज़ार करें। बहुत सारी ख़वातीन देखने में आता है कि वो बैरियर्स छलांगने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन को देखने में आता है कि एक दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ के, या आप समझे कि लाइन बिना लाइन के जाने की कोशिश करती हैं। तो अगर आप एक अच्छी जगह पर आए हैं तो एक अच्छे इखलास और इखलाक के साथ भी आएँ, अपनी बारी का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगर नीयत अच्छी होगी और आप पहुंच गए और आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो आपको ज़रूर कामयाबी नसीब। हतीम में अगर आप नमाज़ अदा करने के लिए पहुंच गए हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ 2 नफिल अदा करें। वैसे भी वहाँ पर शूरतें और वहाँ पर जो लेडी गार्ड्स हैं वो आपको नहीं जो है वो 2 से ज़्यादा पढ़ने देते, उनकी नज़र में सब होते हैं। तो कोशिश करें कि 2 पढ़ें और दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, क्योंकि वो कबूलियत की जगह है और वहाँ पर दुआएं कबूल की जाती हैं। तो जितने लोगों ने आपको दुआओं का कहा है, अगर आपको नाम याद है तो नाम लेकर दुआ करें, अगर आपको नाम नहीं याद तो बेशक अल्लाह पाक तमाम लोगों के नाम, तमाम लोगों की दुआएं, मुश्किलात, हाजात, इल्तिजाएं, ज़रूरियात हमसे बेहतर जानते हैं। तो आप दुआ करें कि जितने लोगों ने दुआ का कहा है, बल्कि नहीं भी कहा, अगर दुनिया में कोई भी मुश्किल है, परेशानी में है, तो अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे, सबके लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, और जितनी देर खड़े हो सके कोशिश करें दुआएं करें। बहुत सारी ख़वातीन, एक चीज़ मैंने देखी है
हम शायद अपने बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ लेकर ग़िलाफ़े काबा पर लगाना या इस तरीके से कोशिश करें कि उन चीज़ों से परहेज़ करें और दुआएं वहाँ पे खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। ग़िलाफ़े काबा को पकड़ कर आप जितनी दुआएं कर सकते हैं तो आप उतनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। इसके अलावा जब आप हतीम में नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं तो वही बात की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, और अगर आपको कहा जा रहा है कि मतलब आपकी ट्रेन ख़त्म हो गई हो तो आप आराम से वापस आ जाएँ। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि अभी ये टाइम है, अब हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये टाइम ना हो। तो देखिए यहाँ पर हतीम के टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, यानी कि किसी वक्त में सुबह में ख़वातीन का कर देते हैं, ज़ोहर के बाद या असर के बाद किसी वक्त में जो है ये टाइम होता है। लेकिन वैसे मैं जितनी बार भी आई हूँ लाइफ में ज़्यादातर टाइम यही होता है जब से टाइमिंग की है, ठीक है। पहले टाइमिंग्स नहीं थी, पहले हर वक्त खुला होता था, तो कभी मर्द हज़रात जा रहे हैं, कभी ख़वातीन जा रही हैं, लेकिन अब जब से टाइमिंग्स कर दी हैं तब से ज़्यादातर यही टाइमिंग्स होती है, यानी कि रात वाली ख़वातीन के लिए और सुबह वाली मर्द हज़रात के लिए। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, सुबह तकरीबन 7:30 से लेकर 12 बजे तक जो है वो मर्द हज़रात के लिए है, और रात तकरीबन 9:30-10 बजे से लेकर जो है वो 12:30 बजे तक जो है वो ख़वातीन के लिए टाइम है। अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देख रही थी और उस पर कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे किसी ने पूछा होगा हतीम की टाइमिंग, तो कुछ लोगों ने आके कमेंट किया कि वो हमें पता चला है कि अब हतीम में ख़वातीन को नमाज़ नहीं पढ़ने दिया जाता। तो आई थिंक हमें कोई भी बात स्प्रेड करने से पहले, यानी कि फैलाने से पहले, उसकी जो है वो पता हो कि क्या ये बात वाकई है, क्योंकि हो सकता है आपके किसी कमेंट देखने के बाद कोई खातून यहाँ पर आकर कोशिश ही ना करे कि भाई हमने जो है वो क्यों कोशिश करनी जब अब ख़वातीन को नहीं पढ़ने दिया जाता है, या अब हतीम खुलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है, जैसे रमज़ान थे, रमज़ान में हतीम नहीं खुल रहा था, हज के दिनों में हतीम नहीं खुल रहा था, तो इस तरीके के जब दिन होते हैं तो फिर हतीम नहीं खोलते हैं। लेकिन अभी हतीम खुला हुआ है माशाल्लाह, और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे चलकर हम नमाज़ पढ़ते हैं और कितनी आसानी से इंशाल्लाह हम जाकर वहाँ पर नफिल अदा करेंगे। ये देखें कि कितनी सुकून के साथ जो है ख़वातीन खड़ी हैं। ख़वातीन इतने सुकून के साथ नहीं खड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ था। इस वक्त पूरे 12:30 बज रहे हैं, और ये देखें इस तरीके से एक बैच जब नमाज़ अदा कर ले तो फिर इस तरीके से दूसरे बैच को भेज दिया जाता है। तो बहुत ही सुकून के साथ जो है वो हतीम में नमाज़ अदा कर सकते हैं आप, अगर टाइम से चले जाएँ। बस हम भी लास्ट ही थे, उसके बाद जो है वो बस यही कह रहे थे कि अब टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो बस मैं टाइम इसलिए भी आपको साथ दिखा रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए। कोशिश कीजिएगा आपके 10, 10:30 बजे, 11 बजे आप चली जाएं, ताकि और आसानी से जो है आप जा सकें। ऐसा ना हो कि कभी कभी 5-10 मिनट पहले भी बंद कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सुकून से जो है वो 2 लाइन्स बनाई हुई थी, और ख़वातीन जा रही थी अपने अपने टाइम के हिसाब से, यानी कि जब जब उनकी बारी आ रही थी, और आगे वो अच्छे से मैनेज किए हुए थे। तो बस इस तरीके से आप जाकर नफिल अदा कर सकते हैं। और अगर आप ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर अपनी दुआएं मांगना चाहते हैं तो इस वक्त भी ये एक बेहतरीन मौका होता है ख़वातीन के पास, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाकर अपनी दुआएं मांगें, और मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तकरीबन बज रहे हैं रात के 2:30, और हम जो है वो बहुत देर से आए हुए हैं, और हम पहले मताफ़ में बैठे रहे और फिर हम बैठ गए यहाँ लेडीज़ सेक्शन में। अभी बस जा रहे हैं दोबारा एक मरतबा हजर असवद के बूसा के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अम्मी ने नहीं लिया तो मेरी कोशिश है कि मैं उन्हें जो है वो किसी तरीके से दिलवा दूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा भी कोशिश नहीं की जा सकती जब आपके साथ कोई ऐसे हो जिनकी हेल्थ ठीक ना हो, तो बहुत धक्कों में भी नहीं जाया जा सकता, लेकिन अपनी सी कोशिश कर सकते। तो चलें देखते हैं, अगर कामयाबी होती है तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ भी ज़रूर शेयर करें।